जहांगीर पुरी फसादात के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता तर्क करने का दिया मशवरा। सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, गैर कानूनी खड़ी तामीरात पर इंतजामी कार्रवाई पर चीफ जस्टिस भारत के एन.वी. रमन्ना ने लगाई रोक। पंद्रहवें कोर के सरबराह डी.पी. पांडे ने कन्नीपोरा शोपियान में सड़क हादसा के दौरान जख्मी फौजी एहलकारों की अयादत। अमरनाथ यात्रा के लिए कहा, फौज का ताउन अवाम के साथ बड़ा लाजमी। वादी में गुज़श्ता कई दहाइयों से हिंदू मुस्लिम सिख तबके से वाबस्ता अफराद की हिलाकत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट मंजर आम पे न आने के मुतालबे को दोहराकर डॉक्टर मावा का आज से तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भूख हड़ताल का आगाज किया। कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तश्कील न दी गई तो उन्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के बगैर कोई चारा नहीं। और महकमा मौसमियात की इतलात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान, तेज हवाएं भी चल सकती है और दूर दराज इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ अवाम को और ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह मशवरा दी गई। 25 तारीख तक मौसम अबर आलूदा रहेगा और हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे से श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें अगले 25 मिनट तक आपके साथ पहुंचाई जाएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं नई दिल्ली के जहांगीर पुरी की उस बड़ी खबर के साथ जिसमें मुसलमानों के जज्बात और उसके बाद उनके एहसासात और रिवायती जो दुकानें वगैरह हुआ करती थी, उन्हें इल्ज़ाम आए थे कि भारतीय जनता पार्टी के आइमा पर इन दुकानों की इन्हदामी कार्रवाई का आगाज चलता रहा। कुछ देर पहले तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इन इन्हदामी कार्रवाई में वहां के मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम जो पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई। और उसके बाद अभी अभी ताज़ा ऑर्डर जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिलाखिर कुछ देर पहले आ चुका है, जिसमें गैर कानूनी खड़ी तामीरात पर इंतजामी कार्रवाई पर जस्टिस एन.वी. रमन्ना जो कि चीफ जस्टिस मुल्क के हैं, उन्होंने फिलहाल इस पे रोक लगा दी गई। इससे कबल 80 आंसू गैस की टीम और पानी बौछार करने वाली टीमों को तैनात कर दिया गया। इसी बीच में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता तर्क करने का मशवरा दिया है। खबरें और भी है, लेकिन फिलहाल सीधे चलते हैं नई दिल्ली। मेरे साथी रहमत कलीम नई दिल्ली से बराह रास्त जुड़ेंगे। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये जो मुसलमानों के इन ढांचों को मिसमार करने, बिल्डोज करने की कोशिश की जाती है, अब सियासत काफ़ी गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पे जिम्मेदारी है, और जस्टिस एन.वी. रमन्ना के पास जब पिटिशन गया था उसमें भी दिखाया गया था भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट्स में इस तरह के हिंदू मुस्लिम फसादात को दोबारा मंजर आम पे लाया। मध्य प्रदेश और गुजरात में इस तरह के, वेस्टर्न गुजरात में भी कुछ वारदातें हुई रवा माह के दौरान। कुल मिलाकर इस मामलात को दिल्ली की सरकार क्या कुछ कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली की सरकार अगर खामोश तमाशाई बनी हुई है तो यही सही है कि पूरी तरह से खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। चूँकि हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, बिहार के मुजफ्फरपुर में देखा, बंगाल में देखा, कर्नाटक में देखा, 10 ऐसी रियासतें हैं जहां हमने देखा है कि पिछले 10 दिनों के अंदर फिरका वाराना फसादात हुए हैं। और अब जब कौमी राजधानी तक फसाद की आग पहुंची तो वहां भी हम देख रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की जानिब से, होम मिनिस्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऑफिशियली विजिट, ऑफिशियली बयान आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और
ना ही कोई इस तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे जो ये अमन की फिजा खराब हुई है, जो दहशत का माहौल बना हुआ है, जो फिरका वाराना फसादा जैसे माहौल है, जहां भाईचारे को कुचला जा रहा है, जहां पर दुश्मनी बढ़ाई जा रही है, जहां पर नफरत फरोग पा रही है, ऐसे माहौल पर कैसे कंट्रोल पाया जा सके, इसके लिए ना होम मिनिस्ट्री काम करती हुई बहुत ज्यादा संजीदगी से नजर आ रही है, ना ही सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा मुस्बत पहल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ आज हुआ, आप इसे अगर एक जुमले में कहें तो आप इसे कह सकते हैं कि गैर कानूनी तामीरात पर गैर कानूनी बुलडोजर चलाया गया है, या गैर कानूनी अंदाज में बुलडोजर चलाया है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के मकानात नहीं थे, मुसलमानों की दुकानें नहीं थी, हिंदुओं की दुकानें भी थी, मस्जिद भी थे, मंदिर भी थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस वक्त पैदा हो गया जब तस्वीर देखने को मिली कि मस्जिद के बाहर का हिस्सा जो दरवाजे का काम कर रहा था, दीवार का काम कर रहा था, दरवाजे से जुड़ कर उसे बताया जा रहा था कि वो सरकारी जमीन है या फिर ये कोई तजावजात का हिस्सा है, उसका बुलडोजर तो चला दिया गया। लेकिन पास ही में 50 मीटर की दूरी पर जो मंदिर वाक़ है उसका भी हिस्सा वो इसी तरह से तजावजात का हिस्सा है, बाहर सरकारी जमीन पर आती हुई दिखाई दे रही है, यानी उसे गैर कानूनी कहा जाए उस हिस्से को, तो भी वो गैर कानूनी होने के बावजूद भी उसे बुलडोजर नहीं चलाया गया है, उसे नहीं तोड़ा गया। तो इस एंगल से देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इसे फिरका वाराना कार्रवाई या जानिबदाराना कार्रवाई कही जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमें देखने को मिली है उसमें हमने देखा कि राम बाबू का भी दुकान गिर रहा है, सोनू की भी मकान पर बुलडोजर चलाए गए हैं, इधर दूसरी जान में रहीम की दुकान भी तोड़ी गई है, अब्दुल रहमान के भी रहीम के दुकान तोड़े गए हैं। तो इस तरह से तस्वीरें दोनों तरफ की एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर जो मस्जिद और मंदिर की आई है जिसको देख करके यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिरका वाराना तौर पर गैर जानिबदारा के बजाय जानिबदाराना कार्रवाई की गई है। हालांकि सच्चाई ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई एक ये जरूर है कि आप कार्रवाई अगर गैर कानूनी तजावजात पर करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर करते हैं, तो जो उसके कायदे और ज़ाब्ते हैं आपको सबसे पहले नोटिस देने होंगे। उसकी एक खास मोहलत होती है, एक पीरियड होता है, उस पीरियड में आप मोहलत देने के बाद भी दूसरी नोटिस देते हैं, तीसरी नोटिस देते हैं, उसके बाद जाकर कार्रवाई करते हैं। यहाँ कल शाम में जिस जगह पे ये मामला अब दाखिल हुआ है, ये एक तरफ हिंदुस्तान में मुसलमानों की बड़ी तादाद जो रह रही है, और कुछ कहता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस सिचुएशन को डील किया, वफाकी वजीर अमित शाह ने जिस तरह से हालात को डील किया, हालांकि केजरीवाल के बारे में, दिल्ली की हुकूमत के बारे में कहते हैं कि हाथ ऊपर करके बैठे हैं, वो भी इल्ज़ामात आयद करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से लेकर बाकी लीडरों तक कहते हैं कि हमारे हाथ से बाहर ये मामला जा चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के आइमा पे कहा जाता है। अब दारुल उलूम से जो ट्वीट आया और इसमें मुफ्ती साहब कहते हैं, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब कहते हैं कि नारा तकबीर से भी कुछ नहीं होगा, मुसलमानों पर जब इस तरह की सूरत हाल आ गई, कम से कम छतों पर चढ़कर आप नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहें। और उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली के मुसलमानों के साथ पूरी हमदर्दी है, खासकर जहांगीरपुरी के आसपास में। ये मैसेज जो ट्विटर पर मौलाना साहब का इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है, इसको आप किस नवियत से देखते हैं? कहीं इसके असरात दूसरे तरीके से जाहिर तो नहीं होने लगेंगे? तजम्मुल जरा सवाल फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सवाल मुकम्मल नहीं आ पाया मेरे पास। सहारनपुर से हमें अभी भी ट्वीट मिला है, ये जो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब का ट्वीट आया है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कम इस वक्त जन रिहायशी इलाकों में या इंतजामी कार्रवाई जहाँ पर चली या रोक लगी है, अपने छतों पर चढ़कर मुसलमानों को नारा तकबीर अल्लाह अकबर से आगे अब बढ़ना होगा। कहीं इस ट्वीट के मैसेज को अगर हम बारीक बीनी से देखें, इसके तो माने बड़े गहराई से देखे जा सकते हैं। ये देखिए, मौलाना सजाद नुमानी के हवाले से आपको बताते हैं कि बड़े मशहूर और मारूफ आलिम दीन है और जमीयत उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। उनकी जानिब से अगर ये ट्वीट है तो ये हैरान कर देने वाला ट्वीट है। मुझे लगता है कि इसको वेरीफाई करना चाहिए, चूंकि मौलाना सजाद नुमानी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते कि आप छतों पर आकर के नारा तकबीर से आगे बढ़ जाएं। अमन का दामन, सब्र का दामन हमेशा थामने के उलमा ने, जमीयत जमात ने वकालत की है और मुस्लिम बरादरी के लिए हमेशा से यही अपील की गई। आज भी जब हम दोपहर का बुलेटिन कर रहे थे, उस वक्त हम जमीयत उलमा हिंद के एडवोकेट विंग के जनरल सेक्रेटरी के साथ थे। उन्होंने अपील की कि जमीयत उलमा हिंद मुसलसल अपील करे कि मुस्लिम तबका खास से ऐसी जगह पे जहां पे फसाद ज़दा इलाका है या जहां पर फसाद का माहौल है, पुरअमन माहौल ना है, कशीदा माहौल है, वहां पर मेरे पास ट्वीट का मतन जो है मैं पढ़ लेता हूं, जो नोमानी साहब का आया है, मैं इसका मतन आपको पढ़ूं। नोमानी साहब लिखते हैं, नारा तकबीर चलाने से कुछ नहीं होगा। दारुल उलूम देवबंद के मुहतरम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की मुसलमानों से बड़ी अपील। दारुल उलूम देवबंद न्यूज़ वायरल ऑडियो में मुफ्ती अबुल कासिम ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता तर्क करने और समझदारी से हालात का मुकाबला करने के लिए कहा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ऑडियो जारी करते हुए कहा, अगर जान माल पर आंच आए तो छत पे चढ़कर सिर्फ नारे तकबीर
बुलंद न करें बल्कि पूरी शिद्दत और ताकत के साथ हालात का मुकाबला करें। जी देखिए, बिल्कुल मैं नहीं मानता कि मौलाना सजाद नुमानी की जानिब से इस तरह का बयान दिया जा सकता है। खासतौर से एक तबके को वरगलाने की कोशिश हो सकती है। पढ़े लिखे जो उलमाए दीन हैं उन्हें मालूम है कि आपके ऊपर अगर जालिम हुक्मरान भी मुतय्यन किया जाए, मुसल्लत कर दिया जाए, तो भी आपको ऐसी सूरत में सब्र का दामन थामना है। और ये पढ़े लिखे लोगों का तरीका नहीं हो सकता। ये एक साजिश हो सकती है जो वायरल वीडियो है, जो मौलाना सजाद नुमानी को बदनाम करने की, मुस्लिम तबका को बदनाम करने की, या इस फरकावाराना माहौल को हवा देने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह का बयान किसी भी नहीं है किसी भी समाज में जहाँ पर कानून का राज नाफिज करने की बात की जाती हो, या जो लोग यकीन रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, जो कानून में, आइन में यकीन रखते हैं, वो लोग इस तरह का बयान नहीं दे सकते। मुझे लगता है मौलाना सजाद नुमानी की तरफ से सजाद नोमानी नहीं, ये मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी है, सजाद नोमानी साहब नहीं है। जी, मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी को भी मैं जानता हूँ, वो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं और उनके जानिब से भी इस तरह का बयान है। तो मुझे लगता है कि इसे हम किसी भी नहीं से नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि इस तरह का बयान नहीं माना जा सकता। जब हम दावा करते हैं कि हम आइन के पासदार हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर के पासदार हैं, हम कानून के दायरे में रह करके बात करते हैं और आइन के मुताबिक अपना हक मुतालबा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर सामने वाले ने लाठी डंडे लेके आपके सर पर चढ़ाई कर दी तो फिर आपको जवाब ही देना है। आप ये जंग की सूरत हाल और फिर फरकावाराना फसाद में आग भड़काने की जैसा बयान है, इस बयान को किसी भी नहीं से नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कि जब चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने अब इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी, कल दोबारा केस लगेगा? जी बिल्कुल, कल दोबारा फिर इस मामले पर समाअत होगी और उसके बाद आगे हिदायत दी जाएगी कि क्या ये कार्रवाई जारी रख सकती है या फिर क्या ऑर्डर दिया जाएगा, नोटिस देने की हिदायत दी जाएगी। एमसीडी को कहा जाएगा कि आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन की मोहलत दीजिए और फिर उन तमाम मकामात की निशानदेही कीजिए जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात हैं। मुमकिन है इस तरह के इशारे मिले और इस तरह की हिदायतें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की जाए। जिस तरह से अंधाधुंध आज बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, जल्द से आंख बंद करके बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई किसी भी तरह से कानूनी नहीं थी, गैर कानूनी कार्रवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐन वक्त पर अपना काम किया है। कल हो सकता है कि वो पूरा रास्ता दिखाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप एमसीडी हैं, आपके अंदर में अगर ये इख्तियार है, आपके अंदर में इतनी ताकत है, इख्तियार है, दायरे इख्तियार में ये आता है गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाने के लिए, तो फिर आपके पास रास्ता ये है, खाका ये है, कानूनी तरीक़ेकार ये है कि आप पहले नोटिस दें उन लोगों को जो लोग आबाद हैं और उनके बाद उस पर कार्रवाई करें, तब जाकर क्या ये पूरी तरह से कानून का राज होगा और कानून का नफाज इसी तरह से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कल मुमकिन है कि एमसीडी को बताए कि किस तरह से आपको कानून के दायरे में रख करके अपनी कार्रवाई करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम, नई दिल्ली से बराह रास्त मेरे साथ ही जुड़ चुके थे रहमत कलीम। इस ट्वीट के तनाजुर में आपको मैं दोबारा पढ़ लूँ। उत्तर प्रदेश के देवबंद में वाक़या आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारा मरकजी दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बड़ा बयान दिया। हमने दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा के बाद मस्जिद पर झंडा लगाने और फिर इसके बाद हुए पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतल्लिक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मुसलमानों को तंबिया करते हुए नजर आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को छत पर चढ़कर नारा तकबीर बोलने से कुछ नहीं होगा बल्कि अब डट कर मुकाबला करना होगा। वायरल ऑडियो में दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता तरक करने और समझदारी से हालात का मुकाबला करने के लिए कहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर ऑडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जानो माल पर आंच आए तो छत पर चढ़कर सिर्फ नारे तकबीर बुलंद न करें बल्कि पूरी ताकत के साथ हालात का मुकाबला करें। ये बड़ी खबर आ रही है जहांगीरपुरी तशद्दुद के हवाले से अमित शाह का भी बयान आया। अमित शाह का दिल्ली पुलिस को हुक्म है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच में नाज़रीन इस मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के इस बयान को मुतअद्दिद जो वेबसाइट्स है जिसमें न्यूज़ 18 उर्दू, जिसमें बाकी अहम urdu.news18.com जो है, उन्होंने भी इसको बड़े अहम सुर्खी के तौर पर शाया किया है और बड़े इस तकरीर को, इस ट्विटर को, इस ऑडियो वीडियो मैसेज को किस तरह से तशहीर की गई है आप इसको वेबसाइट पर देख सकते हैं। नाज़रीन, दिल्ली फसादात के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि नई दिल्ली की सूरत हाल के लिए वज़ीर आज़म को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी बीच में
मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है नई दिल्ली के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि उनकी वजह से ये दंगे फसादात हो चुके हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और उसके बाद कर्नाटक या बेंगलुरु में भी कुछ इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात हुए जहां पर हिंदू मुस्लिम आपस में तकरीबन लड़ बैठे थे, जिसको बाद में पुलिस ने कई एक मामलात में केसों को दर्ज किया, गिरफ्तारियां भी हुई। अभी तक नई दिल्ली में इन फसादात के हवाले से 20 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और आंसू गैस इस्तेमाल करने वाले सिक्योरिटी एजेंसीज में से बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी है वो तैनात कर दी गई है पानी का छिड़काव करने के लिए, ताकि भीड़ को मुंतशिर करने के लिए जो है पानी का, रंगीन पानी का इस्तेमाल किया जाता है और उसको भी बिल्कुल तैयारी की हालत में रखा गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस मुल्क के जो है उन्होंने फैसला सुनाया। फैसले में उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर जो तजावुजात खड़े किए गए थे और वकील सफाई ने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि बिल्डिंगें गिराने के लिए नोटिस पीरियड दिया जाएगा। ये बिल्डिंगें आज की नहीं बनी है, ये बिल्डिंगें बहुत पुरानी है और ये कदीम शहर है। इस इलाके में जो इस वक्त गिराई चल रही है, इंतजामी कार्रवाई चल रही है, डिमोलिशिंग चल रही है, उसमें देखा गया है कि बेशतर लोग जो है वो नाराज हैं और उन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज भी किया। बाद में ये मामला अमित शाह की नोटिस में लाने के बाद उन्होंने हिदायत जारी की कि जो कसूरवार होंगे, जो दंगे फसादात में मुलविस होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में गुज़श्ता हफ्ते एक फोर्सेस की गाड़ी या आर्मी की गाड़ी को हादसा पेश आने के बाद 3 नौजवान उसमें हिलाक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद बार नौजवानों का इलाज मुआलजा मुतल्लिका अस्पताल और बाद में कई नौजवानों को इलाज मुआलजा के लिए बादामी बाग कंटोनमेंट अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। 15वें कोर के सरबराह डीपी पांडे ने आज शोपियान अस्पताल में आज खुद जाकर उन्होंने बीमारों की, जख्मी अफराद की इयादत की। उन्होंने इस मौके पर शोपियान मेडिकल टीम और वहां के रजाकारों का भी शुक्रिया अदा किया। डीपी पांडे के मुताबिक जिला अस्पताल शोपियान के दौरे के दौरान आज उन्होंने जिला इंतजामिया के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि गुज़श्ता हफ्ते कनीपोरा शोपियान के करीब फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया जो पास में इनकाउंटर साइट पे बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी, जिसमें 3 फौजी एहलकार हिलाक हुए थे, कई एक जख्मी हुए थे। इस मौके पर डीपी पांडे ने बाकी मामलात पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए फौज, अवाम, पुलिस, तमाम एजेंसीज का इश्तराक बड़ा लाजमी है। कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जवान एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए थे और उनको जब इवैक्यूएट किया गया तो शोपियां की जनता ने उनको इवैक्यूएट किया। हमारी फौज के लोग वहाँ पे आसपास नहीं थे, सिर्फ एक और टीम थी। उनको यहाँ पे लेके आए गए, उनका इलाज हुआ और उनके इलाज की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से और यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी जानें बची थी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे हमेशा बताता था कि जान लेना आसान है, जान बचाना। नाज़रीन, बहुत अरसा गुजर गया, काफ़ी वक्त चला गया। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज रेड्स जो है वो दोबारा शुरू किए। चूँकि रेड्स मामूल के मुताबिक करप्शन में मुलविस अफराद या अफसरान के खिलाफ ही डाले गए, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसे अहम जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट जो है मोहम्मद अकबर सोफी, जो कि साबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके आबाई घर आरी हाल पुलवामा में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापामारी तेज कर दी। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के आबाई घर में आज तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी और इस बीच ये मालूम न हो सका कि गिरफ्तारी के बाद उनके घर पे छापामारी के बाद क्या कोई गिरफ्तारी हुई, और यह भी मालूम न हो सका कि उनके घर से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट, टैबलेट वगैरह कुछ उन्होंने बरामद किए वहाँ से। लेकिन फिलवक्त मोहम्मद अकबर सोफी, साबिक सेक्रेटरी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि कश्मीर फाइट ब्लॉग पे उन पे इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने इस कश्मीर फाइट ब्लॉग का इस्तेमाल किया था और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उस वक्त श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर अमीन ने गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्हें मुअत्तल किया, सस्पेंड किया। उसके बाद उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिलवक्त मोहम्मद अकबर सोफी, साबिक एसएमसी सेक्रेटरी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक सेक्रेटरी जो है वो बदस्तूर गिरफ्तार है और उनके आबाई घर में यानी आरी हाल पुलवामा में छापामारी हुई और छापामारी की मजीद जो वजूहात है वो मालूम न हो सकी। लेकिन काफ़ी वक्त के बाद, क्योंकि कश्मीर फाइट ब्लॉग पे
जो इल्ज़ाम उन्हें है कि जिसमें धमकी आमेज़ जो है नोटिफिकेशनें आई थी और काफ़ी सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स और कश्मीर के काफ़ी लोगों के नाम उस कश्मीर फाइट जो है उसमें ब्लॉग में देखे गए थे, जिसके बाद इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इसमें मुलविस साबिक SMC सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके आबाई घर पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापामारी की, क्योंकि एक तरफ जहां कश्मीर फाइट्स का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ करप्शन के मामलात को लेकर यह छापामारी आइंदा कुछ दिनों में और भी तेज हो सकती है। नाज़रीन, वादी कश्मीर में साल 1989 से लेकर 2022 आते आते अब बहुत सारी आवाज़ें बाहर आने लगी। मारूफ कश्मीरी पंडित लीडर डॉक्टर संदीप मावा आज से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपना तादम मर्ग भूख हड़ताल का आगाज़ किया। डॉक्टर मावा ने कहा, जिस शख्स का भी कत्ल हुआ हो, जिस शख्स ने कोई गलती न की हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, यानी पंडित बरादरी का इनखला जम्मू कश्मीर से या कश्मीर घाटी से जब जम्मू और बाकी इलाकों की ओर होने लगा तो उसके बाद संदीप मावा ने 2018 में करीबन यहाँ अपने वालिद के हमरा वापसी की थी और श्रीनगर के ज़ैना कदल में अपनी रिवायती शॉप को दोबारा खोला था। उसके बाद लगातार सुर्खियों में रहे और आज से तादम मर्ग इनका भूख हड़ताल शुरू हुआ। मावा का दावा है कि कश्मीर में जिन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि उन्होंने मासूम शहरियों का कत्ल किया, उनके खिलाफ ट्रायल को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तेज करना होगा और उन्हें कैफ किरदार तक पहुंचाना होगा। यह कहना है डॉक्टर संदीप मावा का। को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने टोकन हंगर स्ट्राइक की थी, उसमें मेरी 3 डिमांड्स थी। एक, बिट्टा कराटे की जुडिशल प्रोसेस स्टार्ट हो, दैट हैज स्टार्टेड। दूसरी, हमने कहा जो रीजनल पार्टीज ने पाकिस्तानी सूज सरकार में गवर्नमेंट मैकेनिज्म में डाले हैं उनको टर्मिनेशन की जाए, क्योंकि उनने काफ़ी कश्मीरियों का इस्तेसाल किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 7 पुलिस ऑफिसर्स को निकाला गया है और 3 टीचर्स को जो ये एजेंडा चलाते थे उनको निकाला गया। तीसरी हमारी बड़ी डिमांड थी जो नरसंहार कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जो J&K रिकंसिलिएशन फ्रंट के सरबराह डॉक्टर मावा श्रीनगर में भूख हड़ताल की इस तकरीब में हिस्सा लेने से कबल गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू कश्मीर में अमूमन जो रेफर असामियाँ की जाती है सरकारी मुलाजमत के लिए, उनके इंटरव्यूज़ और उनके इम्तहानात को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन ये बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में जो 12 कहा जाता है कि 4 लाख से ज़ायद मुलाजमीन है, अगर आप बिहार का मुकाबला इससे करते हैं, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, तो जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, इसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ आज भी एहतजाज श्रीनगर शहर में हुआ। अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बता दूँ कि हमारे पास 1.25 लाख के करीब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात पुलिस एहलकार हैं। अगर हमारे पास 1,25,000 के आसपास में स्कूल एजुकेशन में तैनात टीचर्स हैं, यानी 2.5 लाख के आसपास में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो मैन पावर जो है हमारे पास है। उसके बाद बचा 1.5 लाख, उसमें आप फिशरीज, उसमें आप एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, टूरिज्म, सिविल सेक्रेटरीट, प्लानिंग, एस्टेट्स और कौन से डिपार्टमेंट है। अब जम्मू कश्मीर की मुलाजमीन की तादाद मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं है। RTI का जवाब आया चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खाली असामियाँ कितनी हैं और इसको पुर करने के लिए इस वक्त देरी किस बात की है। तस्वीरें श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की है। ये बात मैंने आपको इसलिए कर दी क्योंकि अमूमन कहते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर नहीं किए। अमूमन कहा जाता है कि बाद में ताख़ीर हो जाती है। इसी बीच में आज शहर से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया गया। जूनियर स्टेनोग्राफी उम्मीदवारों का एहतजाज था। उन्होंने कहा कि फाइनल लिस्ट मुश्तहर होने में वक्त ज़ाया किया जा रहा है। हम जो यहाँ पर सारे लोग हैं ये हम JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं। हमने सर अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इन JKSSB इन 2020 एंड 2021। और उसके बाद जो सर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजों का होता है। पहला स्टेज इसमें टाइपिंग होता है, दूसरा स्टेज स्किल का एग्जाम होता है, शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है और तीसरा एग्जाम सर इसमें CBT का एग्जाम होता है। हमने सर पिछले साल अक्टूबर में इसका टाइपिंग का एग्जाम दिया, हम उसमें क्वालिफाई हो गए। उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड का एग्जाम दिया 6 जनवरी तक कश्मीर डिवीजन में एग्जाम था और वो कंक्लूड भी हो गया 6
6 जनवरी। उसके बाद JKSSB ने टेंटेटिव कैलेंडर निकाला। टेंटेटिव कैलेंडर में उन्होंने रखा कि हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपका एग्जाम लेंगे। हम सर उसी का वेट कर रहे हैं कि क्योंकि उस फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से पहले हमारा क्वालिफाइंग लिस्ट। और नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक जानकारी यह है कि महकमे मौसमियात की इतलात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिशें हो सकती है। यहाँ तक कि रवा महीने की 25 तारीख तक मौसम अबर आलूदा यानी मतला साफ नहीं होगा, बल्कि कई एक इलाकों में बारिशें होंगी तो कई एक इलाकों में जो है दर्ज हरारत में कमी पाई जाती है। वाज़ेह है कि मार्च और अप्रैल के अभी तक के इन दिनों तक बारिशों का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से खुशक साली और बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए, और जिसके बाद महकमे मौसमियात ने अब पेश गोई की, जिससे टेम्परेचर में कमी आई। राहत बनी खबर है कि 25 अप्रैल तक मौसम जो है वो अबर आलूदा रहेगा और मतला जो है वो साफ नहीं होगा और सूरज जो है बेशतर वक्त बादलों की ओर में ही चला जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में इस नशरियात में अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम के साथ श्रीनगर की पूरी टीम आपसे रुखसत चाहती है। अल्लाह हम्द व नासिर।